बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें मोहम्मद इरफान अफजल और आप देख रहे हैं यूनिवर्सल वीज़ा गाइडेंस। मैं लेकर आता हूँ आपके तमाम इमिग्रेशन मसाइल का हल। जिन दोस्तों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि हमारी कम्युनिटी में इजाफा हो। आज की जो वीडियो है वो है यूरोपियन के हवाले से, जो यूके में रहते हैं, जो यूरोपियन सेटलमेंट स्कीम है और उसके अंदर कोई लेटेस्ट अपडेट्स हैं और अपील के हवाले से मैं डिस्कस करूँगा। तो एक बहुत ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है जी कि क्या लेट अपील की जा सकती है। हुआ ये है कि कुछ लोगों को ने अपने वीज़े रिफ्यूज़ करवा लिए थे और स्पेशली एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स की बात कर रहा हूँ, उन्होंने उसकी अपील नहीं की टाइम के ऊपर। तो अब अक्सर लोग मुझसे ये क्वेश्चन करते हैं कि क्या हम लेट अपील कर सकते हैं। बिल्कुल जी, लेट अपील की जा सकती है। इसके लिए आपके पास सॉलिड ग्राउंड का होना बहुत ज़रूरी है। सॉलिड ग्राउंड क्या होते हैं वो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट जो देखा जा रहा है, जिसको कोर्टें मानती हैं, वो ये है कि फैमिली में किसी करीबी इमीडिएट फैमिली मेम्बर की डेथ अगर हो गई है और या तो एप्लीकेंट जो है उसको खुद को कोई नागानी आफात की वजह से कोई ऐसी बीमारी लाक हो गई है कि वो सोचने समझने की सलाहियत से माजूर हो चुका था, मफलूज हो चुका था जहनी तौर पे, या तो कुछ ऐसे कागजात हैं जो कि आपको नहीं मिले। फॉर एग्जांपल, होम ऑफिस ने आपको रिफ्यूज़ल लेटर ही सेंड नहीं किया था, वो बाद में आपको रब्ता करने पर उन्होंने दिया, जो कि अभी लेटेस्ट डेट होनी चाहिए। होम ऑफिस ने जो ईमेल यूज़ की थी वो गलत ईमेल यूज़ की थी, आपके पास वो ईमेल नहीं थी, एक्सेस नहीं थी, लेकिन आपको पूरा जस्टिफाई करना पड़ेगा। इतनी आसानी से ये आपकी अपील ओपन नहीं होगी। अपील ओपन कराने के लिए पहले तो आपको कोर्ट को रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि हमारी अपील को रीइंस्टेट किया जाए, दोबारा इसको खोला जाए। जिस वक्त अपील आपकी खुल जाएगी फिर आपके केस के मेरिट्स के ऊपर बात होगी। तो पहला स्टेज, आपने अपनी अपील को खुलवाना है विद डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। लेट होने के क्या रीजन है, सेकंड स्टेप के ऊपर आपकी फिर मेरिट्स पर बात होगी। ये इंपॉर्टेंट होता है कि आप किसी वकील के थ्रू कराएं, क्योंकि पहले ये तो आप अपील इतनी लेट करेंगे और फिर आपको पता ही नहीं है कि इसमें कौन से कानून है। तो बेहतर है कि किसी लीगल रिप्रेजेंटेटिव की खदमात ले लें। अपील का जो बंडल तैयार करते हैं, अपील तैयार करने के लिए आपको पता है बंडल तैयार किया जाता है। यूके में जो फाइल होती है उसको बंडल कहते हैं अपील को। उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो बहुत तरतीब से तैयार किए जाते हैं, इंडेक्स लगाया जाता है। इंडेक्स में डिटेल दी जाती है कि कौन सा डॉक्यूमेंट्स किस पेज के ऊपर है और उस डॉक्यूमेंट का डिस्क्रिप्शन क्या है। वेल ऑर्गेनाइज बंडल होना चाहिए, पेजिनेटेड होना चाहिए। कोई डॉक्यूमेंट भी ऐसी तस्वीर, मतलब कुछ लोग होते हैं वो स्कैन भी सही नहीं करते, तो अगर आपने कोई तस्वीरें भेजी हैं वकील को तो वो जो तस्वीरें हैं वो भी अच्छे तरीके से आप करें, जो कि कोर्ट का एक स्टैंडर्ड है उसको फॉलो रखते हुए आपने अपील का बंडल तैयार करना है। अदरवाइज कोर्ट उन डॉक्यूमेंट्स को डिसरिगार्ड कर सकती है, आपकी सारी मेहनत ज़ाया हो सकती है। अपील का बंडल तैयार करते हुए सबसे पहले आपको पता है अपील स्केलेटन आर्गूमेंट लगता है, जो कि एक वकील की लीगल आर्गूमेंट्स होते हैं उसके अंदर। उसके बाद डब्ल्यूएस लगता है, विटनेस स्टेटमेंट लगता है, आपका लगता है एप्लीकेंट का, अपीलांट का। उसके अलावा उसके जो गवाहान होते हैं, विटनेस स्टेटमेंट उनकी लगती है, विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगते हैं। और इन सब के ऊपर इंडेक्स रखा जाता है और इंडेक्स के नीचे जो है ना फिर ये पूरी तरतीब से रिफ्यूज़ल लेटर और ये सारी चीज़ें आती हैं। तो आपने ये तमाम चीज़ें इसको जो है ना एक्सप्लेन करनी होंगी। अब एक और क्वेश्चन आ रहा है, ये तो मैं बार बार बता चुका हूँ लेकिन अगेन मैं आपको बताता हूँ। कुछ लोग कहते हैं जी ये क्लोज फैमिली मेम्बर कौन होता है। तो यूके के लॉ के मुताबिक और यूरोपियन लॉ के मुताबिक क्लोज फैमिली मेम्बर जिनके वीज़े अभी भी खुले हुए हैं, कौन कौन है? आपके स्पाउस हैं, आपके बच्चे हैं। बच्चा चाहे 21 साल से छोटा है या बड़ा है, वो एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए, चाहे उसकी उम्र जो भी हो। लेकिन जो 21 साल से बड़े हो जाते हैं उसमें फिर थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती हैं, आपको फाइनेंशियल डिपेंडेंसी साबित करनी होती है। इसके अलावा जी आपके पेरेंट्स आते हैं, इन लॉज पेरेंट्स आते हैं, आपके ग्रैंड पेरेंट्स आते हैं, आपके ग्रैंड चिल्ड्रन आते हैं, ग्रेट ग्रेट पेरेंट्स भी आते हैं, ग्रेट ग्रेट चिल्ड्रन भी आते हैं। तो ये सारे जो है ना, ये सारे इसके अंदर आ सकते हैं। इन लास्ट पेरेंट्स के हवाले से बताऊँ कि ये एक अच्छा ऑप्शन होता है। मतलब जो है ना, आप ये भी इन्होंने क्लोज फैमिली मेम्बर के अंदर रखे हुए हैं। बाकी बहन भाई क्लोज फैमिली मेम्बर में नहीं आते। ताया चाचा अंकल आंटी भतीजे भांजियाँ कोई भी क्लोज फैमिली मेम्बर में नहीं आते, तो वो एलिजिबल नहीं है ईयू सेटलमेंट स्कीम के तहत कोई वीज़ा अप्लाई करने के लिए। ईयू सेटलमेंट स्कीम के हवाले से एक और बुरी खबर ये है कि इन्होंने एडमिन रिव्यू को तो बंद ही कर दिया है। जैसे अब डायरेक्ट आप अपील ही करेंगे। पहले लोग जो है ना एडमिन रिव्यू फाइल कर देते थे और उसका डिसीजन आता था 2-2 साल 3-3 साल के बाद, फिर उसके बाद राइट ऑफ अपील होता था। तो ये सारी चीज़ें अब होम ऑफिस को पता चल चुका है कि लोग
लोग किस तरीके से टाइम को गेन करते हैं, अब वो लोग ये रास्ता बंद करते जा रहे हैं। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपकी वीडियो पसंद आई होगी। अपना और अपने लोगों का बहुत ख्याल रखिए। मेरे इस चैनल का भी थैंक यू।